यस। देख पा रहे हैं स्क्रीन आप मेरी? हाँ, अब इज ओके ना? नमः शिवाय। कृष्णा गुरु जी के मार्गदर्शन में 25 मार्च से चल रही हमारी ग्लोबल ऑनलाइन प्रार्थना का आज अंतिम दिन है। आज मैं कपिल और मेरे साथी मोहित, राज, संजीव, विद्या, भरत और मधु, जो कि हमारे डिवाइन एस्ट्रो परिवार के सदस्य हैं, आपको ले चलेंगे एक स्वर्ग समान तीर्थ स्थल पर, जो कि एक नहीं अनेक धर्मों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि गुरुजी ने आज के लिए इस स्थान का चयन किया है। मैं बात कर रहा हूँ महाशिव भोलेनाथ की निवास स्थान कैलाश की, कैलाश मानसरोवर की। यात्रा की शुरुआत होती है राक्षस ताल से, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि एक भी पक्षी नहीं है। यहाँ पर कदम रखते ही परम शांति का अनुभव होने लगता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि ये राक्षस ताल और मानसरोवर ताल दोनों आसपास ही हैं और एक ही स्रोत से बने हैं, फिर भी इस राक्षस ताल का पानी खारा है और मानसरोवर ताल का पानी मीठा है, जहाँ पर कि जीवन, पक्षी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यह है मानसरोवर ताल। इस मानसरोवर ताल जिसकी सुंदरता देखने को बनती है, को ही पुराणों में क्षीर सागर के नाम से बुलाया गया है, जहाँ पर महाविष्णु निवास करते हैं और इस पूरे संसार का संचालन करते हैं। आधी रात्रि के समय सारे तारे एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे कि देवता सब इस सरोवर में स्नान करने आए हों, और अत्यंत ही मनोरम दृश्य बनता है। श्री राम के वंशज महाराज मानधाता द्वारा खोजे गए इस स्थान से 40 किलोमीटर दूर स्थित कैलाश की दर्शन, अलौकिक दर्शन आप यहाँ से कर पा रहे होंगे। अब हम पहुंच गए हैं यमद्वार, जहां से कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है। इस स्थान के दर्शन मात्र का फल यह है, चाहे फिर आपने कैलाश की परिक्रमा ना भी की हो, कि आपकी मृत्यु पश्चात आपकी आत्मा को लेने के लिए यमदूतों की बजाय शिवदूत आते हैं। आइए अब हम चलते हैं कैलाश की परिक्रमा के लिए। ये जो परिक्रमा एक आसान सी दिखने वाली प्रतीत होती है, पर ऑक्सीजन की कमी इसे काफी दुर्गम बना देती है। फिर अभी जो ये धूप का मौसम दिख रहा है, वहां पर तापमान है, टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। तो इस प्रकार यह परिक्रमा सब लोग तो नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग काफी उत्साह से, कोई घोड़े खच्चर पे, कोई पैदल ही इस परिक्रमा के लिए निकलता है, कैलाश के दर्शन करते हुए। यहाँ से काफी नदियां भी निकलती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, कर्नाली, और इन्हीं नदियों से फिर आगे और नदियां भी निकलती है, जिनमें की हमारी माँ गंगे भी एक है। कैलाश पर्वत पृथ्वी की धुरी माना जाता है, और ये अपने आप में एक अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र भी है और मैग्नेटिक फील्ड। भोलेनाथ की भगवान शंकर के निवास स्थान, उनके परिवार के निवास स्थान के अलावा यहाँ पर सती, जो कि भगवान शंकर की पहले पत्नी के रूप में पार्वती जी थी, उनका दायां हाथ गिरा था, और इसलिए यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है। पुराणों में भगवान कुबेर की नगरी भी इसी स्थान को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश की चढ़ाई आज तक कोई भी नहीं कर पाया, वह चाहे इसके धार्मिक प्रभाव की वजह हो या फिर कुछ और वजह, जैसे कि जिन्होंने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के आगे से अचानक से रास्ता ही गायब हो गया, या कोई वो आंधी तूफान में फंस गए, और शायद इसी वजह से कुछ वर्षों पूर्व सरकार ने इस पर चढ़ाई करने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह हिंदू धर्म के अलावा और भी कई धर्मों के लिए एक धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म में इसे महात्मा बुद्ध के डेमचोक रूप का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे ही तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो कि बौद्ध धर्म का ही
सामाजिक रूप है। वो अपने 9 मंजिला स्वास्तिक का प्रतीक इस पर्वत को मानते हैं। जैन मुनि ऋषभदेव, उन्हें यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अपने 8 कदमों में इस पूरे पर्वत की परिक्रमा की थी। हालांकि वहां यह माना जाता है कि मानारेपा नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने इस पर्वत की चढ़ाई कर ली थी। उन्होंने जब भिक्षु को प्रतियोगिता के लिए ललकारा था, उस प्रतियोगिता में धन्यवाद। आखिरी के कपिल जी, आखिरी के कुछ समय थोड़ा आवाज में कमी आई थी। एनीवे, बट वी डिड, एवरीबडी डिड द मानसरोवर दर्शन। देखिए, एक कैलाश पर्वत का स्थान अलग है, वहां पर 2 सरोवर अलग अलग है। एक मानसरोवर है, एक राक्षस ताल का है। जिस प्रकार हमारे मिश्रा जी बताएंगे, मैं अभी देख रहा था तो कल्पना मैंने करी कि देखिए, अमृत भी यही और विष भी यही। राक्षस ताल का जल कि कोई पंछी आने को तैयार नहीं, खारा पानी, और उससे कुछ दूरी पर एक समान सरोवर का जल, माय गॉड, इस पूरा नीले कलर का, और हंस पक्षी जितने आ रहे, थोड़ी सी दूरी पर। ये केवल शिव जी के प्रताप है कि शिव जी के सिर पर अमृत है और कंठ में विष है, वरना वाकई मानिए 2 चक्र का अंतर है और उतनी ही दूरी है दोनों तालों में। थैंक यू वेरी मच कपिल जी। जस्ट गिव ए स्मॉल क्लैप फॉर कपिल एंड आई रिक्वेस्ट टू बद्रीनाथ, क्या काशी विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वो अपने मुखार बिंद से हमें अपने अनुभव भी बताएं, और साथ ही मिश्रा जी, कर्णिक जी भी हैं। कर्णिक जी, आपका स्वागत है। अच्छा, आपका मिश्रा जी, एक्चुअली में ये पंडित जी हमारे बीच में, नारायण जी, जो कैलाश मानसरोवर से के पास से नेपाल से जुड़े हैं हमारे से। नारायण जी, आपका स्वागत है। एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। कैलाश की महिमा आपके मुख से सुनना थोड़ा अलग रहेगा। प्रणाम। हरिओम। स्वागत ग्लोबल सर्वधर्म ऑनलाइन प्रार्थना परिवार की तरफ से जो हमको ये सौभाग्य मिला कि ईश्वर के बारे में जितना भी हम बताएंगे कमी होता है, फिर भी हमको जो जानकारी है और उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सबको मैं जानकारी कर रहा हूँ। तव तत्तम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, आपकी स्वरूप कैसा था और आप कौन से रूप में थे वो तो हम नहीं जानते, जीवात्मा नहीं जान सकते। फिर भी जो जैसे हैं उनके लिए हम सभी की तरफ से नमन है, नमस्कार है। सबसे पहले हम कैलाश शब्द कम बोलने से जल से संबंधित, सुख से संबंधित, और टॉप ऑफ द यानी चुट्टी का भाग ऐसे माना जाता है। कम की समाप्ति के में जाकर होता है, और ल का जो है लसनम रमणम इस प्रकार से शब्द बन जाता है, और लास का जो है लसतिथि लास,
इस प्रकार से कैलाश शब्द बना, यानी उत्तम पवित्र स्थान और हर्षित और अजर और अमर, इस स्थान से कैलाश शब्द बना हुआ है। मानस सरोवर, मन और सरोवर, ब्रह्मा जी ने सारे गंगा को इनवाइट किया, हे गंगे आप यहां पर आना। तो ब्रह्मा की बातों में सारे गंगा आने लगी। किस दिन आने लगी? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो है गंगा दशहरा कहते हैं, उस दिन में आने लगी। तो वहां पर एक तालाब बना था और उस तालाब में गंगा दशहरा के दिन में भगवान शंकर जी, माता पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, धर्म और सरस्वती अंश रूप लेकर वहां पर कई साल तक बैठ गए। तो बैठने के बाद में हजारों साल जाने के बाद में भगवान शंकर जी और माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो सारे देवी देवता अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा ने खुश होकर बोला कि आपके कारण है गंगा, आपके कारण इस जगह में देवादिदेव भोलेनाथ आ गए आपकी कृपा के द्वारा। तो आप कली की अंत तक भी संपूर्ण जीवात्मा की मोक्ष की स्थान रहोगे बोलकर ऐसे आशीर्वाद दिया गया है। तो ब्रह्मा ने मन के द्वारा इनवाइट करने के कारण मन और सरोवर, मानस सरोवर, इस कारण से मानस सरोवर नाम पड़ा हुआ है। और मानस सरोवर में ही 51 पीठ मध्य में से एक पीठ है, वो मां सती देवी का राइट हैंड पतन हुआ है, वो मानस सरोवर में है, कैलाश में नहीं है, ध्यान में रहे। और कैलाश में जो हम लोग जैसे टाकलाकोट से जाते हैं, या तो आप लोग सांगा से जाएंगे या टाकलाकोट से जाएंगे, 2 पॉइंट है। तो अगर टाकलाकोट से जाएंगे तो टाकलाकोट से जाते वक्त में जो है राइट हैंड साइड में जो एक पर्वत दिखाई देता है, वो ब्रह्मा आदि ऋषि जो है वहां तप करके बैठ रहे हैं। और वो तप भगवान देवादिदेव परब्रह्म का, ब्रह्मा विष्णु से महेश से परे कौन है? परब्रह्म है। तो परब्रह्म को वो स्तुति करके बैठ रहे हैं वहां पर, जिनको कहते हैं तिबेटियन लोग कुर्ला मानधात्रा पर्वत। और उसके बाद में मानस आते हैं और मानस में एक ध्यान में रहे कि कैलाश की जो मेन कैलाश का जो जल है वो मानस में सम्मिलित नहीं होता है। इसका भी कारण है, मैं थोड़ा टाइम के बाद बता रहा हूं। और कैलाश मानस सरोवर की जो एरिया है 105 किलोमीटर गाड़ी में घूम सकते हैं, पर जो परिक्रमा में पैदल केवल करेंगे तो 85 किलोमीटर से, जितना 85 किलोमीटर जितना उसकी जो फैलावट है उतना ही उसका गहराई है, ध्यान में रहे। मानस की गहराई जितना फैलाट है उतना ही उसका गहराई है। और वहां पर उसको भगवान विष्णु जी ने, जो विष्णु और लक्ष्मी भी वास करते, ये भी मान्यता है। और भगवान बुद्ध का भी स्थान है, ये भी मान्यता है। और टिबेटियन लोग माँ का परम पवित्र स्थान मानने के कारण वहां की जल को केवल प्रोक्षण करते, वहां पर पैर अगर नहीं डालते, ये नियम है। और कैलाश जाने के बाद में जैसे हम लोग परिक्रमा चालू करते एम द्वार से, एमराज की दरवाजा में जाने के बाद में कोई भी जीवात्मा वापिस नहीं आएगा। पर हम सारे शैव लोग जो कैलाश की यात्रा करने की इच्छा जागृत होने के कारण उस स्थान पर हम लोग जाने के लिए जो प्यास हम लोगों को जागृत होता, उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो उस प्यास को पूरा करेंगे वहां से स्टार्ट करके। तो कैलाश में एमराज की दरवाजा में जाने के बाद में हमारे एम दूत जो है हमारा अच्छा, यानी ये शैव है, ये शिव भक्त है बोलकर हमारा हाजिर करके रखेंगे, ये मान्यता है। तो ये हो गया एम द्वार की महत्व। उसके बाद में हम लोग परिक्रमा करते हुए डेरापुक चले जाते हैं, जहां डेरापुक से सुंदर, अति सुंदर रमणीय जो दर्शन होता है कैलाशनाथ का। और वहां से कई प्रकार की ईश्वर का, माता पार्वती बैठ रहे हैं, भगवान गणपति आ रहे हैं, कुमार जी आ रहे हैं, भगवान विष्णु जी आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रहे हैं, इसे भान हो जाता है। सब हमारा एक फील की बात है। पहले मैंने बताया हूं ईश्वर का स्वरूप हमने किसी ने भी नहीं देखा है,
फिर भी जो ईश्वर जैसे हैं उनकी हम लिए हमारा नमस्कार है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे जो है परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो डोलमाला क्रॉस, जो डोलमा है वहां लड़की का नाम है माता पार्वती का, डोलमाला बोलते हैं उसको। तो वो पास जो है करीबन 5200 मीटर को क्रॉस कर 5600 मीटर को क्रॉस करना पड़ता है। तो वहां पर एक पहले 3 तालाब था, माने छोटा छोटा 3 तालाब था। अभी लास्ट ईयर से एक ही तालाब बन गया है, माने एक ही कुंड बन गया है। उसको कहते हैं गौरी कुंड, जहां माता पार्वती पीरियड के वक्त में 5 डेज वहां पर स्नान करती है। और ये परिक्रमा करते हुए हम लोग फिर वापस आते हैं। और इस यात्रा के दौरान जो ईश्वर की, जिसको अच्छी से प्यास लगी है, उसको ही पानी पिलाने से जितना मजा आता है, उसको पानी पीने से उसका स्वाद उसको भी मालूम होता है, वैसे जो प्यासी है परमात्मा की दर्शन की, उसी को ही इसका अनुभव होएगा। और परम श्रद्धेय कृष्ण गुरु जी तो गए हैं और कृष्ण गुरु जी का ये सब अनुभव है ही है, और तो हम वहां मिले हैं, ये सौभाग्य की बात था। तो हम ऐसे तो अभी तक 46 टाइम्स तक हम कैलाश में गए हैं, और 2-3 महीना ऐसे भी 2-3 महीना हम बैठे हैं वहां पर। ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर ने चाहा तो ये सब संभव हो जाता है। ईश्वर ने नहीं चाहा तो कितने लोग हम जाएंगे जाएंगे बोलते बोलते फिर भी पूर्ण नहीं होता है। तो ये सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। तो हम ये सभी कैलाश जाने के लिए जिसका इच्छा हो रहा है, उनका जल्दी से कामना पूर्ण हो, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ में हम एक महामृत्युंजय मंत्र सभी को सुनाते हैं। ओम ह्रूम ओम जुम ओम सह ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवा भू स जुम रुम ओम मृत्युंजय महादेव त्रायिमां शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधनई। और जितने भी अभी संसार में कोरोना से जो पीड़ित हुए हैं, उन सभी के लिए सबसे पावरफुल जो मंत्र है, केवल ओम का उच्चारण करेंगे या तो राम राम के उच्चारण करेंगे, तो भी राम और ये ओम दोनों प्रणव मंत्र है। तो ये मंत्र जब करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इतने बोलते हुए हमारे उसको विश्राम देते। हरिओम गुरु जी। बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने अपनी आंखों देखा स्मरण बहुत खूबसूरती से समझाया। पर आखिरी एक प्रश्न आपके पास और रख रहा हूं कि हम लोग सब ग्रस्त के लोग हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ व्यस्तता होते हैं। तो ऐसा कौन सा हम एक कार्य करें घर पर बैठकर 1 मिनट का 2 मिनट का, जिससे हम कनेक्ट हो सकें या वहां जाने की इच्छा प्रबल कर सकें? जी जी प्रभु जी, आप स्वयं गुरु जी हैं, तो मैं आपको उतना बताने का जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए, मैंने 2 मंत्र मैंने आपको बताया। एक तो ओम, ओम तो प्रणव है, और अगर हमको ओम करने की हमको इजाजत नहीं हो, यदि हमारे शास्त्र ने यदि वर्जित किया गया हो, तो हम अगर ओम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो केवल राम राम का उच्चारण करेंगे, शिवा शिवा का उच्चारण करेंगे, तो भी प्रणव बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मंत्र हम कैलाश से कनेक्टेड हो जाएंगे, और आपकी भावना से ईश्वर की, अगर आंख बंद करने के बाद में श्वासों को अंदर भरते हुए तीनों चक्र को ओपन करने के बाद में ईश्वर को अगर आप स्मरण करेंगे, तो आपके मन में ही है सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। समस्त साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, पूरे 100 के 100 लोगों से आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अपना समय दिया और हमें कैलाश मानसरोवर की इतनी सुंदर व्याख्या करी। धन्यवाद। हरिओम। आपको साथ साथ में ग्लोबल सर्वधर्म ऑनलाइन प्रार्थना परिवार को मेरी तरफ से बहुत भारी
आशीर्वाद है। और इस परिवार में या तो संसार में जितने भी मानव जाति में ये कोरोना की संक्रमण हो रहा है, उनको ये जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले और इससे ईश्वर अच्छी मार्ग निर्देशन में निकाल जाएं। ये हमारी ईश्वर कैलाशपति से हमारी तरफ से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। देखिए, अभी हमारी कैलाश धाम की शिव यात्रा पूरी नहीं हुई, साथ ही हमें काशी विश्वनाथ से डॉक्टर श्रीकांत जी मिश्रा हमारे बीच में है। मिश्रा जी, पहली बात तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, आपने समय निकाला और हमारे निवेदन को स्वीकार करा, और हम भी कौतूहल है आपके बारे में सुनने को। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हो गए। इज इट अनम्यूट? कपिल जस्ट चेक इट। डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गया? चेक इट। डॉक्टर साहब कहाँ दिख रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आज कर्णिक जी भी हमारे बीच में है। कर्णिक जी, आपका स्वागत है हमारे डिवाइन स्टोरिंग परिवार की तरफ से। मिश्रा जी, हाँ वेट करें थोड़ा, आप ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएंगे। Kapil just check why Mishra ji is not going to unmute. मिश्रा जी, एक बार आप अपने पास से आपके उल्टे हाथ में नीचे की तरफ एक बटन होगा अनम्यूट का, वो दबाइए, क्योंकि यहाँ से तो अनम्यूट कर दिया है। हाँ, मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब आ गया। स्वागत मिश्रा जी आपका। जी जी। जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मैं, आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संस्कृत में विशारद हैं, और हमारे निमंत्रण पे आप आमंत्रित हैं आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद। हम चाहेंगे, आज शिव तत्व का एहसास इनकी उपस्थिति से ही हो रहा है। हम चाहेंगे इस माहौल को देखते हुए, जो कि एक निस्वार्थ संकल्प सहित प्रार्थना चल रही है, इसके बारे में आपके विचार शिवमय का। हमें बोलना है? हाँ मिश्रा जी, आदेश। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ सब सुन पा रहे हैं। कर चरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जटाशनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, जो संसार के सार हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो सर्पों की माला पहनते हैं, वो सदा हमारे हृदय पटल में विराजते हैं। ऐसे
भवानी के सहित भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक ऐसी चर्चा जो वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए सौभाग्यकर है, पुण्यकर है, लाभकर है, जो इस लोक में सुख को प्रदान करने वाला है और परलोक को भी बनाने वाला है। एक ऐसी चर्चा जो भगवान शंकर के विशिष्ट स्थान का उल्लेख करता है। वह ऐसा स्थान जो पराम्बा के सहित विराजने वाले भगवान शंकर के उल्लास का स्थान, आनंद का स्थान, मधुरता और मनोहरता का पर्याय, एक ऐसा विलक्षण स्थान जहां पर जाने के बाद मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं, जो शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, जो शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, जहां का हर कंकर शंकर समान माना जाता है। और मैं इस चर्चा के दौरान जो कथा कथानक और वहां के अनुभव को लोगों ने साझा किया, वास्तव में वह सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम उस स्थान पर पहुंच गए। लेकिन उस स्थान में एक स्थान की चर्चा शायद छूट सी गई, वो ओम पर्वत की चर्चा। तो ओम पर्वत भी अपने आप में एक विलक्षण स्थान है वहां पर, जो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह एक अक्षर जो है ब्रह्म का प्रतिपादक है। और कैलाश पर जाने के बाद आपको ओम पर्वत का स्पष्ट दर्शन सुलभ हो जाता है। एक ऐसी प्रार्थना जो विगत मार्च माह के शायद 25 तारीख से प्रारंभ होकर के और आज पूर्णता को प्राप्त होने जा रही है। शास्त्र कहते हैं कि त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर दिनई, अत्युत्कटई पाप पुण्यई। प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं, प्रार्थनाओं के कारण साफल्य प्राप्त होता है। और यह एक ऐसी प्रार्थना जो विश्व कल्याण के लिए है, समस्त संसार वासियों के अभ्युदय के लिए है, कोरोना संकट के संक्रमण की पर विजय प्राप्त करने के लिए है, और समस्त विश्व के लोग सुखी हों, समस्त संसार के लोग निरोग हों, सब अपने अपने सुख को प्राप्त करें, इसी भावना से विगत मार्च माह के 25 तारीख से प्रारंभ होकर के और कृष्ण गुरु जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में यह प्रार्थना आज पूर्णता को प्राप्त होने जा रही है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस प्रार्थना के फलस्वरूप ही आज जब यह प्रार्थना पूर्ण होने जा रही है, तो कल से भारत के लोगों का आवागमन भी प्रारंभ होने जा रहा है, लोगों की दिनचर्या जो बाधित थी वह भी प्रारंभ होने जा रही है, और हम इस संकट से मुक्त होने की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। तो भगवान शंकर पराम्बा के साथ कैलाश में विराजते हैं, और वह उनके आनंद का स्थान है, उल्लास का स्थान है, अत्यंत रमणीय स्थान है, विलक्षण स्थान है, अलौकिक स्थान है, अद्वितीय स्थान है, अनुपम स्थान है। और उस स्थान के दूर से दर्शन तो दूर, उसके श्रवण मात्र से, कैलाश के श्रवण मात्र से ही वह पाप ताप से विनिर्मुक्त हो जाता है और शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। नारायण जी ने अभी इस प्रसंग को बृहद व्याख्यान के माध्यम से वहां के सभी स्थानों का उल्लेख किया। बड़ा आनंद आया सब सुन करके। और मेरे एक जानने वाले स्वामी संविदानंद सरस्वती जी हैं, नासिक कैलाश मठ के, वह 21 बार वहां पर जा चुके हैं। अभी उनकी 21वीं यात्रा गत वर्ष जो है वो पूर्ण हुई है। और अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब वहां की यात्रा को भी सुगम बनाने के लिए प्रयत्न किया है, और आने वाले समय में वह यात्रा और सुगम हो जाएगी, सुगमता से लोग कैलाश की यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। तो आज इस प्रार्थना की पूर्णता के अवसर पर, एक बृहद अनुष्ठान की पूर्णता के अवसर पर मेरी भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना है कि इस प्रार्थना का फल हम सब, न केवल भारतवासियों को अपितु समस्त संसार वासियों को प्राप्त हो, क्योंकि हम नित्य भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, बाबा विश्व का कल्याण कर। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से की गई यह प्रार्थना निश्चित रूप से हमारे लिए फलीभूत होगी, और इस संक्रमण के संकट से सबको
निजात दिलाने वाली होगी। तो यह एक व्यापक रूप से पूरे देश भर में जहाँ-जहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध पीठ हैं, जहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रधान पीठ हैं, शिव शक्ति के जहाँ पर स्थान हैं, उन स्थानों का दर्शन भी आपने अपने इस माध्यम से कराया। उसके साथ-साथ वहाँ की चर्चा भी, प्रसंग को भी रखा और सब लोगों ने श्रवण किया। तो हमारी बहुत-बहुत मंगल कामना है और विशेष करके आपके लिए कि आपने यह एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया है ऑनलाइन के माध्यम से। तो वो जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में सुख, शांति, श्री वृद्धि, समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको कि आपने मंत्रों के साथ साथ हमारी प्रार्थना को भी ब्लेस किया और मेरा पूरा विश्वास है आप भी एक शिव के दूत के रूप में हमारे साथ मौजूद हो। कुछ ना कुछ ये प्रार्थना एक ऐसे भाव से, निस्वार्थ भाव से की जा रही थी और मुझे प्रतिसाद मिला सभी लोगों का। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट का समय आपकी उपस्थिति में मिश्रा जी आप भी रहे। जय लक्ष्मी को मैं बोलता हूँ कि शी एक्सप्लेन इन द ब्रीफ व्हेन वी स्टार्ट आवर जर्नी एंड विच इंटेंशन एंड व्हेन वी हैड कंक्लूडेड। ये 25 दिन से लेकर 25 मार्च से लेकर आज तक की प्रार्थना में जो हुआ, कौन कौन लोग भागीदार बने। जया जी स्वागत करता हूँ आपका। जस्ट शेयर विद ऑल ऑफ देम। नमस्ते ऑल, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, वी आर गेटिंग नॉइज। यस। आप सबको मेरे नमस्कार। मैं जयलक्ष्मी सियाटल यूएसए से। आज मैं हमारे सभी सम्मानित और विशेष मेहमानों का स्वागत और धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। आज पहली बार शामिल हुए लोगों के लिए, उनके लाभ के लिए मैं अपने सर्वधर्म प्रार्थना का एक लघु सारांश प्रदान करना चाहूंगी। हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार हमारी मंगल प्रार्थना हमारे घरों में ही रह के 25 मार्च से लगातार अविरत चलती आ रही है। हम करीब 17 लोग 50 देशों से इस निस्वार्थ प्रार्थना में जुड़ते हैं। श्री कृष्णा मिश्रा जी एवं श्री कृष्णा गुरु जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में निस्वार्थ रूप से प्रत्येक दिन स्वयं के लिए नहीं बल्कि कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए, उनके परिवारों के सदस्यों के लिए और सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा, सुरक्षा, सामूहिक वाहिनियों के लिए जो उनके जान खतरे में डाल हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं, उन सबको हमारी कृतज्ञ धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हर दिन हमारे लिए खजाना के भंडार मिल रही है। अलग अलग यात्रियों से, हमारे ये अलग अलग अतिथियों से, हमारे ही ये DAH परिवारों के सदस्यों से और कृष्णा गुरुजी से प्रतिदिन नई नई वार्म अप्स, मेडिटेटिव टेक्निक्स, कुंडलिनी जागरण, चक्रा क्लेंजिंग, भगवत गीता सारांश, दूसरी धर्मों के बारे में जानकारी, इस महामारी से कैसे बच के रहना, अलग तरीकों के प्राणायाम, हमारे दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग कैसे करना, विशेष गणता के विभिन्न क्षेत्रों पर सम्मानित मेहमानों से अपार ज्ञान प्राप्त किए। हर दिन शक्तिशाली, प्रभावशाली, जानकारीमय, दिव्यमय, कृतज्ञमय रही है। मैं पूरी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की ओर से इन सब को उनकी बहुमूल्य समय ज्ञान को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। पॉलिटिशियंस, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, ex Lok Sabha Speaker, Madhya Pradesh, she graced the occasion with her presence on Mother's Day. Kailash Vijayvargi ji, National General Secretary, BJP, Madhya Pradesh. Shri Vipul Goyal ji, ex-Cabinet Minister, Haryana. From the medical fraternity, Dr. Divakar ji, clinical psychologist, London. Ayurvedic and naturopath Dr. R.K. Bajpayee ji, member of Ayush. Dr. Sunil M. Jain, endocrinologist from Indore, who spoke at length on coronavirus and answered the questions of all the participants. Pandit Ashirvachans and blessings by Shrikant Mishra ji, head priest,
Kashi Vishwanath Mandir, Mathadipati and Dharmadhikari of Badrinath Kedarnath Temple, Pandit Uniyal Bhuvan Chandraji, Pandit Sapnal Joshi from Shirdi Sai Sansthan, Pandit Narayan Ghimreji of Kailash Manas Sarovar from Nepal, Pandit Krishnanji from our very own Seattle, spiritual leader Bishop Chakoji of Indore chapter, Pradeep Kasliwalji provided knowledge on Jain Dharma, journalists Jaideep Karnik ji and Raja Sharma ji, पूजा चिपलंकर जी यूएई। ये सामूहिक सतत दिल निस्वार्थ प्रार्थना के प्रतिसार कुछ सप्ताह के बाद हमें बहुत सारी तीर्थ स्थलों की दर्शन मिले। इनके द्वार पे हमारी प्रार्थना हमने रखे। इस क्रम में हमारे दर्शन 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम, स्वर्ण मंदिर, मक्का, मदीना और बहुत सारे मंदिरों के गुरुद्वारों की हुई है। और अंत में मैं पूरी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के ओर से हमारी पूजनीय गुरुजी को हमारे प्रणाम और अनंत धन्यवाद देती हूँ। वो अकेले बिना कोई एनजीओ, ट्रस्ट या मदद के इस पूरी जगत के कल्याण के लिए अपने अनगिनत वक्त दे रहे हैं। ये पूरी कोऑर्डिनेशन हर दिन हमें इस ग्लोबल प्रेजेंस को, ग्लोबल प्रेइंग की मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो भी सब निःशुल्क इतने सारे तीर्थ स्थलों के यात्रा कराएं और उस धरती के पंडितों से आशीर्वचन दिलाएं। उनके अभी मौजूद जिम्मेदारियों के साथ ये सब भी लोक कल्याण के लिए इस मोटो से कर रहे हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सबको मेरी बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जय जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर जय लक्ष्मी जी। नहीं देखिए, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति, बहुत भाव के साथ उन्होंने, क्योंकि मेरे साथ यात्रा में सब लोग शामिल थे, आप जितने लोग उपस्थित हो, मैं सोच के नहीं चला था कि इस प्रार्थना का रूप ये होगा, बस मैं निकल गया आगे। और मेरा मानना है कि जब आप यात्रा प्रारंभ करते हो और उसमें आपका इंटेंशन अच्छा होता है, व्हेन यू टेक एनी एक्शन विद गुड इंटेंशन, द डिवाइन वर्क विद यू। So I'm very blessed to get all of you, and just I request today that international Kavita Rajesh Chetan ji is with us. Just we want, just bless us for the few words. Rajesh Chetan ji कहाँ है? Rajesh Chetan ji, Kapil just unmute him, क्योंकि आज मेरा दायित्व है कि बड़े बड़े लोग आज साथ शामिल हैं हमारे साथ में, तो उनके मुंह से भी हम कुछ सुने। कपिल जस्ट ओपन हिम। गुरुजी प्रणाम। कहाँ पर है? हाँ, मैं राजेश चेतन हूँ दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी, पहचान लिया आपको। मैं आपके विश्वविद्यालय का बिल्कुल नया छात्र हूँ। नहीं छात्र नहीं। तो मेरे साथ बाकी स्टूडेंट रैगिंग कर सकते हैं? नहीं सर। बेसिकली तो वो है छात्र जो शामिल हो। हम आपके मैं गुरु कृष्ण विश्वविद्यालय का बिल्कुल नया छात्र हूँ और धन्यवाद करता हूँ कपिल बगड़िया जी का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया, इस यज्ञ में सम्मिलित किया। और मैं भी आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर आया और आज मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए। और सच में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तुलसीदास ने कह दिया रामायण में कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, तो बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास तो 3 चीजें बच गई है, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। तो प्रार्थना, अभी बताया किसी वक्ता ने कि प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है। 25 तारीख से आप लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, कोरोना मुक्ति के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस प्रयास के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि अब ये आज समापन की बेला है, पर इस प्रकार के अनुष्ठान, इस प्रकार के प्रयोग गुरुजी आप लगातार करते रहते हैं और इन प्रयोगों को और बढ़ाना पड़ेगा। मेरा ये आपके चरणों में निवेदन है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बराबर आके हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको
हमारी अवधि तो चल ही रही थी, हर शनिवार प्रति शनिवार हम 8:30 से 9:30 बजे अविरत विगत लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें केवल आप लोगों का सहयोग मिलता है, चंद जो साथी। लेकिन अभी ये कारवां थोड़ा बढ़ता गया और अविरत 25 तारीख से चल रहा है और आज पूरी 100 प्रेजेंस आके आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू माय, इसे बोलते ना spirituality of it. There are 5 words of the human, one professional word, one family word, another social word, another spiritual word. So it's my professional word. Mr. Mishra is here. I request to just bless us by few words. मिश्रा जी, आपका स्वागत करते हैं परिवार में। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आज आपने मुझे इस ग्रुप में शामिल किया, जहां पर मेरे ख्याल से लगभग 100 लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा कि आपने कई बार मुझे इनवाइट किया शामिल करने के, लेकिन मेरे ख्याल से ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी कि जब उसका वक्त आएगा तभी हम जुट पाएंगे। मैं आभारी हूं आपका कि आज आपने, जैसे कि राजेश जी ने कहा, मुझे भी आपने कैलाश मानसरोवर का दर्शन तो करा ही दिया। और आज जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से सबसे तुच्छ नॉलेज अगर कहा जाए ज्ञान तो मुझे ही होगा, उसमें सबसे तुच्छ स्तर का मैं ही होऊंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं। लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा गुरुजी कि आपने मुझे आज शामिल किया। मैं भाग्यशाली हूँ, आज अच्छे अच्छे वक्ताओं के अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए मिले। निश्चित रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं हमें दिखाई भले न दे, लेकिन इसका असर तो होगा ही होगा और हो रहा है। ये कोरोना का जो चल रहा है प्रकोप, और मेरे ख्याल से आपके साथ साथ तमाम लोग भी इस चीज के बारे में पूजा पाठ कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, जिसका नतीजा है कि हम सब लोग अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि फिर कभी अगर ऐसा वक्त आए तो मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिएगा, इस ग्रुप में शामिल कराइएगा। बिल्कुल। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं भी कभी कैलाश मानसरोवर जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक बाबा भोलेनाथ की इच्छा नहीं होगी, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो मुझे इस ग्रुप में शामिल किया और जो कुछ मैं इस माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सका उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, मिश्रा जी भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से गौरवान्वित थे। He got the 2 लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, जब देखा तो पर्सनालिटी देखकर लगा, मैंने कहा सर कोई गेम से है, तो मुझे पता लगा जो हमारे पर्सनल बीच में है, बहुत सरल सहज सौम्य स्वभाव वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, आप भी आ जाए। एंड अगेन आई कंटिन्यू माई जर्नी टुडे। जस्ट आई एम फीलिंग द कॉन्ट को, जिस प्रकार बेटी घर से विदा होती है ना, अपन पूरा देखते हैं चेहरे सब लोग। मैं, हमारे बीच में एक जोरावर जी हैं जो सिख धर्म से रखते हैं। आइए हम 2 मिनट उनसे जरूर सुने कि उनके विचार क्या रहे आज के। आप नया जी, आप, मैं आपको बताऊं जोरावर जी, आप अविरत, जिस दिन से पहले दिन से प्रार्थना हुई उस दिन से आप हमारे साथ जुड़े रहे। देखना जोरावर जी को अनम्यूट करना कपिल। मैं अप्रिशिएट करूं कुछ पर्सनालिटी को, डेली जुड़े रहे। तो चूंकि आपका एक संप्रदाय अलग है और माना जाता है सिख समुदाय, क्या ऐसा लगा कि आपने कंटिन्यू किया और क्या देखा? मैं आपसे निवेदन करता हूँ जोरावर जी। कृष्णा गुरु जी प्रणाम। मैं क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं नहीं, हाँ आपकी आवाज आ रही। मेरा भी वीडियो नहीं आ रहा इसमें। हाँ देखिए, वीडियो नहीं आ रहा आपका, अभी तक आ रहा था बस। सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। कृष्णा गुरु जी, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जितने अच्छे बाकी वक्ता हैं, जया जी हैं और श्रीकांत जी हैं, मैं तो चरणों की धूल भी नहीं हूँ, सच तो ये है। लेकिन इतना कहने मुझे कोई परहेज नहीं है कि कोरोना ने बहुत आतंक मचाया, बहुत परेशान किया। लेकिन अगर मैं कहूँ जिस कदर इस समय का सदुपयोग हुआ है हम लोगों में, ऐसा समय शायद दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा।
रोज जुड़ना, सत्संग की बातें करना, घर बैठे सब धार्मिक इतने ऐतिहासिक तीर्थों का दर्शन कर पाना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो महाकाल जाने के लिए तरस रहा था। आपसे मैंने जिक्र भी किया था कि मैं महाकाल के दर्शन कराऊं। आपने तो मुझे पूरा हिंदुस्तान ही घुमा दिया। मतलब सब लोगों के प्रयास रहे, अथक मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना अच्छा मैं सोच भी नहीं सकता था। और मेरे पास सिर्फ एक ही अल्फाज है, आनंद। इसे आनंद के कहते हैं ना, एहसास होना। मुझे वो महसूस हुआ है कि मैं भागा चला आता हूँ 8:30 बजे कि जब तक खत्म ना हो जाए, और मेरा जाने का भी दिल नहीं करता कि मैं यहाँ से उठ के जाऊं। उसमें मैं अपनी तरफ से कपिल जी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मुझे चेहरा याद है, नाम उतना याद नहीं रहा। अलिवेरा जी हैं और सियाटल में कई लोग हैं, नेहा जी हैं। कितने अच्छे वक्ता हैं, इतने साफ दिल के हैं कि सौभाग्य है मेरा कि ऐसे लोगों से मैं मिल पाया हूँ और थोड़ा बहुत अपने धर्म के बारे में भी कह पाया हूँ। कुल मिला के सब धर्मों का एक ही सार है कि एक परमात्मा को मानना है, सही तरह से जीना है, जीने का मकसद समझना है कि यहाँ हम करने क्या आए हैं। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं, परमात्मा का शुक्रिया धन्यवाद करने आए हैं और इसी तरीके से जीवन गुजारना है। मैं आपको पुनः आपको और उन सभी मेंबरों को बहुत ही धन्यवाद भी दे देता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ कि इतना कुछ सीखने को मिला है। शायद ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा मिले, इस बात का संशय ही है। इतने सारे गुणी लोग जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को। देखिए, हमने इस प्रार्थना के माध्यम से प्रयास किया कि सभी धर्मों के लोगों को हम साथ में लेके जाएं। वक्त आने पर महामारी मंत्र भी सुना, समय आने पर हमने वो आयत भी सुनी और वक्त आने पर हमने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी सुनी। ओवरऑल हमारा लक्ष्य, स्पेशली मेरी सोच भी थी कि सबसे बड़ा मानव धर्म, वो मानव को जो पीड़ा होती है किसी भी रोग की या किसी भी बीमारी की, वो सभी धर्मों के लोगों को एक सी होती है। ऐसा नहीं किसी का हाथ दुख रहा है तो मुस्लिम को कम दुखेगा, हिंदू को ज्यादा दुखेगा, द सेम। मेरा इसके माध्यम से एक मेरा प्रयास ये भी था कि सब धर्मों के लोगों को एक साथ एक स्थान बनाऊं। और वाकई मेरे पास जितने भी लोग आए सब लोगों ने एडमायर किया। रेहाना जी आर यू हियर? रेहाना जी जस्ट रेज योर हैंड। वॉशिंगटन डीसी, रेहाना जी जस्ट लास्ट। रेहाना जी या नौशीन पाकिस्तान, just see Kapil, Nosheen are here or Rehana ji. Rehana ji, raise your hand. आप लोगों ने भी इतना अच्छा उद्बोधन दिया और बात करी कि she connected with astrology by his Ramadan month. She is not here at present. रेहाना जी को अनम्यूट कर दिया गुरुजी मैंने। हाँ, रेहाना जी कहाँ है आप? अरे ये सामने आए। वेलकम रेहाना जी, आज आप भी साक्षी हैं हमारा जो चल रहा है। इस बार हम चाहेंगे आज भी आप इस प्रार्थना की सभा के बारे में दो शब्द जरूर कहें। Unmute yourself. Unmute. Your voice is not coming. Yeah, unmute yourself. Unmute करो। कपिल अनम्यूट करें आप। गुरुजी अनम्यूट किया हुआ है उनको। नहीं, आपको अनम्यूट नहीं करा उन्होंने, आपने अनम्यूट नहीं करा। आपका विंडो पर वो है उनका आवाज। हो गई क्या? हाँ, रेहाना जी अनम्यूट हो गई। रेहाना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप अपना लेफ्ट साइड में देखिए बटन, अनम्यूट कर लीजिए यदि वो म्यूट आ रहा है। We are not getting your voice, but from here you are already unmuted. Now you mute yourself again. शायद कपिल आप जब, हाँ रेहाना जी हो गई क्या? रेहाना जी आर यू गेटिंग वॉइस? आपका आवाज नहीं आ रहा, कोई कारण है शायद। You are already unmuted, but we are not getting your voice. Now we are getting your voice.
आप बोले। अनम्यूट कर रहे हैं नहीं यार, जस्ट चेक योरसेल्फ, है ना। और एक फाइनली वी आर जब आपका आवाज बनिएगा, एक फाइनली हमारे मधु जी और हैं जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट करी थी मुझसे सिंगापुर से आप, उन्होंने कहा था गुरुजी मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। तो वेयर इज मधु, जस्ट से इन द ब्रीफ। यस गुरुजी, मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ तो कैलाश मानसरोवर का ट्रिप का। तो पहली बात तो ये है कि जैसे पंडित जी ने बताया कि भोलेनाथ का कॉल आना चाहिए, नहीं तो हमारा कैलाश जाने का चांस बहुत कम होता है। वो बहुत सच, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से यही हुआ, क्योंकि मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था। 2017 में मेरा जाने का सब रेडी था, सिर्फ 2 दिन पहले वो कैंसिल हो गया। तो उसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, तो पेरेंट्स ने मेरे माता और पिता ने बोला कि तुम्हारा अगर टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि भोलेनाथ का कॉल आया नहीं है, तो घबराओ मत। फिर 2018 में आपके साथ जाने का सौभाग्य मिला। आपका कपिल जी, संजीव जी, विद्या जी, आप सब लोगों के साथ जाने का एक अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद है। उसके कारण मैं ग्लोबल हीलिंग का प्रेयर भी ज्वाइन कर पा रहा हूँ। भले ही रात हो जाता है, इधर 12 बज जाते हैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ज्वाइन करने का। और कैलाश में 2 पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि परिक्रमा कर रहे थे हम पहले दिन जो हम परिक्रमा दर्शन से दिरापुक, वो 14 किलोमीटर का दूर है, उसमें हम जैसे चल रहे थे तो उसके बीच मुझे बड़ा एक तेज बुखार आया। करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बहुत इतना तेज बुखार आया कि मुझसे चलना नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे शायद मुझसे नहीं होगा या फिर मुझे वापस लौटना पड़ेगा। फिर मैंने कैसे ही अपने मन में शिव जी याद की और फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 2-3 किलोमीटर बाद हमारा लंच ब्रेक आया। उसके बाद मैंने दवाई खाई और आप ये चमत्कार है या क्या है मालूम नहीं, फिर वो दवाई खाने के बाद मुझे ऐसे एक पावर मिला कि मैं यात्रा कर पाया, पहले दिन का यात्रा कर पाया और दिरापुक पहुंच। और जैसे दिरापुक आपने वीडियो में देखा कि वो कैलाश का वेस्ट फेस है, सॉरी नॉर्थ फेस, तो कैलाश सबसे पास में दिखता है। और कैलाश इतना पास में दिखता है कि उससे हमारे मन में कैसे भाव आ जाते हैं वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और मैंने कुछ टाइम लेके एक छोटा सा एक ये स्टोन था, उसके ऊपर जाके मैं बैठा। मैं चाहता था कि क्या है, क्योंकि मैंने बस अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करके मैं थोड़ी देर वैसे बैठा, करीब 10-15 ऐसे मिनट ऐसे बैठा मैं। उसके बाद पता नहीं मुझे अचानक से मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, ना खुशी ना गम, पता नहीं क्यों, कैसा एक फीलिंग था मुझे खुद मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना बहुत सारा एक ऐसा फीलिंग आया कि उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद, जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा, कैलाश सूरज के किरण कारण वो एकदम रोशनी के कारण एकदम चमक रहा था, जैसे सोना जैसे चमकता है, वैसा एक नजारा हमको दिखने को मिला। उसमें ऐसा एक अद्भुत नजारा पूरा जिंदगी में पहली बार देखा और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे शिवजी आके हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसा एक रूप कहीं भी आप वीडियो में देखे उसको फील नहीं कर सकते, जैसे आप अपने आंखों से देखोगे उसका एक अलग ही एक ये है एक्सपीरियंस होता है। और सभी को अगर हो सके तो कैलाश जाने का अवसर मिले, मैं अपना करता हूँ। और कृष्णा गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ये फीलिंग प्रेयर के कारण मेरे में भी बहुत सारी वो पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और रोज लगता है कि मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ कि आप इस दिन क्या बोलेंगे, कौन से मंदिर के बारे में आप बताएंगे या फिर क्या। Thank you, Madhu. Thank you very much. And in the night time, you are 12 o'clock Singapore, and you are coming. Very good. Now, हम हमारी जर्नी को
एक प्रार्थना, छोटी सी संक्षिप्त प्रार्थना के साथ हम, कंचन जी बोलेंगे आप, कृष्णा वेनी जी, स्पेशली आई वुड लाइक टू से फ्रॉम सिएटल, कृष्णा वेनी जी, शी इज ए paramedical staff, nurses. She's totally full the time. She occupies herself with the COVID-19 patients. Where is Krishna Veni ji? Every day we are paying the gratitude, but first time you got in our, we got your in screen, Krishna Veni ji. I met her in the Seattle when I visited US. She is a lady of dedication, devotion. Just we all Divine Astrohelic family pay gratitude to you for your services toward the COVID-19 patients. And we pray that all the problem, moderation, worries, collectively we request to that element who is operating our breath, then please take care of yourself, take care of your family. Would you like to say something? Yeah, unmute, can I just wait. Just we have to unmute you. आज साक्षात हमारे बीच में है। देखिए प्रभु भी क्या रहता है, प्रभु की लीला भी। आज हमें कृतज्ञता देने का मौका। हाँ, अनम्यूट कर दिया हमने आपको। कृष्णा जी, मैंने जी अनम्यूट कर दिया। You just unmute yourself. You unmute yourself. Now just say few words. Yes, thank you for inviting me for this group and whatnot. Just pray for the people who have Corona-19 whatnot. They are seriously people. Take care of yourself. Take care everybody. Please pray for the people. That's all I can say. Just pray for them. Yes, we first pay the gratitude over all the members, those are here, for your great services toward the COVID-19 patients. जी रेहाना जी भी अनम्यूटेड हैं, अभी एक बार वो रेहाना जी, we are getting your voice, जब बोल, आपका आवाज नहीं आ रहा रेहाना जी, शायद सुनना नहीं चाहते, हमारी आवाज नहीं आई, आपको आवाज नहीं आ रहा। और बीच में हमारे सब साथी लोग आए हुए हैं, दुबई से हैं पुरोहित जी, कंचन जी, यूएस नीलिमा जी, बाकी सब लोग अलग अलग लोग हैं, मैं नहीं याद कर रहा हूँ, इनका कंट्रीब्यूशन पूरा है। मीता जी साउथ अफ्रीका से, सबका कंट्रीब्यूशन इतना है कि रियली मैं स्वयं कभी बहुत अभिभूत होता हूँ। बस यही कहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट यही मेरी कि आपका इंटेंशन अगर अच्छा है, आपका एक्शन। हाँ कमला बोल बेटा, जल्दी जल्दी बोलना, जस्ट वी कंक्लूड द प्रेयर। गुरुजी प्रणाम। मैं आपके साथ जो 18-19 साल से जुड़ी हुई थी, और आप इतना निस्वार्थ भाव से जो ये सबके लिए प्रेयर करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, सबसे पहले हम आप सब की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं। और आपने इस समय जो इतनी कठिन कुछ चल रही है परिस्थिति, उसमें हमको हिम्मत दी है, हमको सहारा दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ये तो अपना काम है, गुरु बोलती है तो गुरु का तो काम है। तो कर्णिक जी का भी स्वागत। कर्णिक जी आप कहना चाहेंगे कुछ इस पल पे? स्वागत है आपका। कर्णिक जी के बारे में बताऊं, आप एडिटर हैं वहां पर अमर उजाला में। जस्ट स्वागत है आपका जी। प्रणाम करता हूं कृष्णा गुरु जी, आपको और समस्त उपस्थित सुधी जनों को मेरा नमस्कार। ये हम सभी की ओर से हम कृष्णा जी गुरु जी को हमको आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने हम सभी को सुधी जन जो प्रार्थना करना चाह रहे थे उनको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण, बहुत महती कार्य किया। और इस कोरोना के समय में जब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि जब दवा काम नहीं करे तो दुआ काम करती है। और दवा तो इस बीमारी की कोई भी है ही नहीं, तो दुआ या प्रार्थना के अलावा हमारे पास कोई अच्छा विकल्प था भी नहीं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि शब्द ब्रह्म होता है, और जो भी आप शब्द कहते हैं वो ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहता है, तैरता है। तो इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा जो 25 मार्च से अभी तक लगातार आपने प्रवाहित की है ब्रह्मांड में, मुझे लगता है कि वो यथेष्ट परिणाम देगी, हम सभी को सकारात्मकता से जोड़े रखेगी, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। और ये प्रेरणा मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। इस कोरोना काल ने हमें यही बताया है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका महत्व नहीं है, भारत की भूमि पर जो आध्यात्मिक चेतना मौजूद है वही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा के इस पूरे प्रयोग से
इसमें जुड़ पाया। सभी समय पर तो मैं उपस्थित नहीं रहा, हालांकि बहुत प्रेम है कृष्णा गुरु जी का, उनका आग्रह भी रहा, लेकिन फिर भी जब जब संभव रहा मैं अवश्य आया। और आज खास तौर पर पूर्णाहुति इस रूप में है कि ये सतत चलने वाला यज्ञ है, हमारे मन में प्रार्थना पलती रहेगी। और अब हमारे मन जुड़ चुके हैं, तो हम ऑनलाइन जुड़े या न जुड़े, प्रार्थना हमारी हमेशा जुड़ी रहेगी एक दूसरे से, और हमारी ये प्रार्थना का संकल्प जुड़ा रहेगा। और कृष्णा गुरु जी इसके माध्यम बने हैं, तो वो एक ग्लू के रूप में हम सबको जोड़कर रखेंगे और हमारी प्रार्थनाएं जुड़ी रहेंगी। ये चाहे इस तरीके से हम इंटरनेट के माध्यम से न जुड़े, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जुड़ी रहेंगी। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो अवसर मिला, और आज तो सचमुच कैलाश मानसरोवर के दिव्य दर्शन यहाँ पर हुए हैं। और जैसे सभी के मन में भावना जाग रही जो नहीं जा पाए उनके कि उनको जाना चाहिए, ऐसे ही मुझे भी लगता है कि हम उस दिव्य भूमि का दर्शन अवश्य करें। और अगर वहां से बुलावा होगा, भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी, तो जरूर उस दिव्य भूमि पर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। कृष्णा जी, एक बार पुनः आपके इस सार्थक प्रयत्न के लिए आपका बहुत अभिनंदन और आभार कि आपने इस कठिन संकट के समय में भी एक अच्छे विचार के साथ, जो आप हमेशा कहते हैं कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, अच्छी नियत होनी चाहिए, उस अच्छे विचार, अच्छी भावना के साथ सबको जोड़ने का प्रयत्न किया। और उसके बाद आपने जैसे उदाहरण बताए हैं कि लोग अपने आप जुड़ते चले गए, कहाँ से लोग आए और इस पूरे प्रार्थना के इस प्रयत्न से जुड़ते चले गए। बहुत अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ से लेकर कैलाश मानसरोवर तक के जो दिव्य दर्शन हमें हुए हैं, निश्चित ही आने वाले समय में वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और वाकई प्रतिशत आप लोगों की उपस्थिति की ऊर्जा मेरे पास ज्यादा रही सब लोगों का। और मैं तो कुछ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, आई वॉज द ड्राइवर ऑफ द बस। जितने लोग थे उनको अलग अलग जगह तीर्थ स्थान के दर्शन कराना, ये भी विचार मन में आया, प्रार्थना चलते हुआ आया। और प्रार्थना, जैसा कहा जगदीप जी ने, बहुत सही कहा, हमारी खत्म नहीं हुई है। कल से प्रार्थना सबको अपने अपने घरों में नियत समय पर करना है, और उसी प्रकार हर शनिवार को हम वापस मिलेंगे। Every Saturday we met at the proper same time, and we again do the collectively prayer. We clean our planets. जो भी हमारा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का काम वो करेंगे, लेकिन मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस समय पर 8:30 बजे आप स्वयं एक स्थान पर बैठ जाए, 5 मिनट कम से कम अपनी परेशानियों का भी सोचें, अपने रिश्तों की परेशानियों का सोचें, और जगत के कल्याण, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूं कि भगवान ये शब्द कहते हैं जो हमारी श्वास चला रहे हैं, कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। लाख कोशिश करो, आपको जाना है, बुलाएंगे तो ही जाना होगा, कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। कर ऐसा जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। वो ईश्वर क्या चाह रहा है? आप लोगों से यही चाह रहा है, अरे उसके रूप बनकर जाओ, किसी के जीवन के गणेश बनो, किसी के जिंदगी के विघ्न दूर करो। अगर मैंने किसी की समस्या विघ्न दूर करे, तो उसके जीवन के गणपति बनो। गणपति जी की मूर्ति लेकर पूजा करने से कोई नहीं, स्वयं में ईश्वरी तत्व जगाओ, भगवान का हाथ बनो। और मेरा ऐसा प्रयास समस्त रहता है, तीर्थ जब भी हमारे त्योहार भी रहते हैं और पूजा प्रार्थना आरतियां होती, उसको भी हमने मानव सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है, और इसमें आपका मुझे भरपूर सहयोग मिला है। वो गणेश चतुर्थी हो, उसके 10 दिन हो, अंधों को आंख दे, कूड़न को काया, उसके अंदर आपने जो मुहिम में मेरा साथ दिया, आई डोनेशन में फोकस किया, लेप्रेसी पेशेंट को बैठ किया, अनबिलीवेबल। तो विदाउट यू आई एम नथिंग। बस जस्ट मेरे एक आइडिया को, एक कल्पना को आप एक साकार रूप देते हैं। तो आप सब लोगों को मैं मेरे तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और एक 2 मिनट की आप लास्ट प्रेयर हम जरूर करते हैं। आंखें बंद, कीप योर आईज क्लोज, कीप योर आईज क्लोज। अपनी अपनी आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। इस शरीर से जुड़ा हुआ नाम, उस नाम पर ध्यान ले आए।
नाम से जुड़ा इस अस्थायी शरीर में कहीं भी दर्द हो, कोई पीड़ा हो, कोई व्याधि हो, वहां पर अपना मन रूपी ध्यान लेकर जाए। शरीर में कहीं भी दर्द होता है, उस स्थान पर अपना ध्यान, व्याधि पर अपना ध्यान। इस अस्थायी शरीर से जुड़ी अस्थायी रोग, दर्द, पूरा ध्यान अपने दर्द पर या अपनी व्याधि पर। Now become aware of your center point of chest. अपने हृदय चक्र पर अपना ध्यान, छाती का मध्य बिंदु, और याद करें उन शख्सों के नाम जिनसे आप सबसे अधिक स्नेह करते हैं। पत्नी, बच्चे, जिनका भी चेहरा है, जस्ट थिंक अबाउट देयर फेस। इस शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, all the relation associated with the 5 element body, just pray for them. कोई भी परिवार का सदस्य, परिचित, कोई भी व्याधि से ग्रस्त है, शारीरिक दर्द, रिश्तों का दर्द, let's pray, heal and bless. पूरा ध्यान अपने रिश्तों पर, पितृ परिवार, मातृ परिवार, ससुराल परिवार। Just pray, heal and bless. धीरे से अपना ध्यान, यात्रा पूरी हो गई हो रिश्तों की, तो अपना ध्यान अपने थर्ड आईज पर लेकर आए, आज्ञा चक्र। And just what you want from your coming life, क्या चाहते हैं इस शरीर से आप आने वाले समय में? आपका जीवन हो, शरीर की कोई व्याधि हो, वो तो दूर हुई। What you want, think about your all desires. Now think about all the participants, those are part of this group. Whatever vibration, worries, जो भी शरीर का दर्द, रिश्तों का दर्द, अपनी इच्छाएं, सोची इन सब लोगों ने। Let's become a God for them and bless to all of them. Now start your journey, your all botheration, worries, wind off. You got a place for your desires. आपकी इच्छा पूर्ति का संकल्प के साथ अपने अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान ले जाए। Become aware of your country flag. उस ध्वज के नीचे के आपका शहर, शहर में जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स आर वर्किंग बाय मेडिसिन. Let's pray for all of them.
surrounding hospitals of your city, your state, all over the country. Expand yourself, अपने आप को फैलाते जाएं। शहर, राज्य और देश में जितने भी लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, they are seeking our prayer, वो हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं। आइए, let's pray for them. Now collectively pray for all the world. पूरे विश्व में जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं, उनके परिवार के सदस्य जो इस रोग से त्रस्त हैं, let's pray, heal and bless. They are seeking our prayer. वो हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं। एक साथ इस डिवाइन एनर्जी में activate your card particle and let's pray, heal and bless to all over the globe. Now become aware of your throat. गले पर ध्यान, कंठ पर, and collectively just pay the gratitude to all the doctors, nurses, चिकित्सा वाहिनी, सुरक्षा वाहिनी, शासन वाहिनी, प्रशासन वाहिनी में कार्यरत लोग जो जान जोखिम में डाल आपको सुरक्षित करने में लगे हैं। आइए एक साथ मिल उनके लिए कृतज्ञता का प्रणाम दें। And just pay the gratitude to all the people, part of the group, जो इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए, समय समय पर ज्ञान दिया, उनको भी एक कृतज्ञ धन्यवाद। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर, अपने शरीर से जुड़े नाम पर, become aware of your name and become aware of your worship place. आपके घर के प्रार्थना स्थल पर अपने आप को बैठा पाएं। Just feel and just recall your date of birth. अपने जन्म दिनांक को याद करें and अपने अपने आराध्य को याद करें। Recall your deity. Become aware again on कैलाश मानसरोवर, जो भी पावन दर्शन किए हैं हमने, उस पर अपना ध्यान। तेरी आंखें है दर्पण उसी का, तेरी आंखें है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। Become aware of your face. अपने शरीर पर ध्यान, अपने चेहरे पर ध्यान। अपने विचारों पर अपना ध्यान।
आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ, एक धन्यवाद की मुस्कान के साथ, एक प्रार्थनात्मक मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। पानी का ग्लास अपना भरें and cover the water by your right hand and just recall the मानसरोवर जल। मानसरोवर के जल की कल्पना करें, वह पावन निर्मल नीला जल। And drink the water. आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमने जो पूर्णाहुति की, मेरा पूरा विश्वास है प्रार्थना के साथ सानिध्य, सीधे शिव तत्व जुड़े थे हमारे साथ में काशी विश्वनाथ के साथ मिश्रा जी। वो मेरा पूरा विश्वास है कि यह महामारी से हम बहुत जल्दी विनप करेंगे और आपके समस्त दुख दर्द तकलीफें दूर हो। बस कल से संकल्प लें, इस समय 5 मिनट अपने साथ बैठे 5 मिनट के लिए, और जो मैं आपको प्रार्थना करवाता हूँ वो करें। और हर शनिवार हम 8:30 बजे पुनः मिलेंगे। पधारे हुए सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, कृतज्ञ धन्यवाद, क्योंकि आप लोग थे तो ही ये हवन हो पाया। हवन या यज्ञ डालने के लिए देखिए, पूजा 2 जनों की, हवन 4 जनों का, और इतनी सारी आहुति डालने वाला एक यज्ञ में जो आपने अपने समय की आहुति डाली, मैं धन्यवाद करता हूं समय को जो आपने मुझे अर्पित किया, 1-1 घंटा जो भी आपने दिया। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी दूर हो या उससे लड़ने की ताकत वो शिव तत्व आपको दे। धन्यवाद, प्रणाम। मिलेंगे अगले शनिवार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। पुनः सभी मेहमानों को धन्यवाद। ब्लेसिंग्स।